हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 9th ऑफ मार्च 2026। और आज के दिन आपको पता है मार्केट मैसिवली गैप डाउन खुला था, बट एज आई हैव रिटन ऑन द टेलीग्राम चैनल कि बाउंस आने की फुल पॉसिबिलिटी है, एंड दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। आप देखिए निफ्टी ने ऑलमोस्ट अबाउट 300-350 पॉइंट्स का रिकवरी दिया है। ऑलमोस्ट लाइक जो क्लोजिंग दी है वो कुछ 400 पॉइंट्स के नीचे दी है। एंड द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि अभी ये क्या होने वाला है, ये वॉर ज़्यादा चलेगी कि कम चलेगी कि क्या होगा, नो वन नोस, राइट। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वॉर अब बस और एक हफ्ते 10 दिन चल के ख़त्म हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसी तरह लॉन्ग प्रोलॉन्ग वॉर चले। तो दोनों सिनेरियो को एक बार डिस्कस करेंगे कि अगर वॉर जो है बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है और उसके बाद जो थोड़ी लिमिटेड स्ट्राइक्स होती है उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी, इफ द वॉर एंड्स क्विकली, जल्दी से खत्म हो जाती है, तो ऑयल विल जंप ब्रीफली। जैसे अभी $100 के ऊपर जा चुका है ऑयल, तो वो जंप ब्रीफ होगा, उसके बाद और इक्विटीज फॉल करेंगी एंड मार्केट में बाउंस बैक इन 1 to 3 months, राइट। हिस्ट्री शोज एग्जाम्पल्स वेयर स्टॉक्स हैव रिकवर्ड फास्ट आफ्टर शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक जैसे कि अर्ली 1990s में हुआ था या 2003 में जो एपिसोड्स हुए थे, उनके बाद एक क्विक बाउंस आ जाता है। दैट्स व्हेन साइक्लिकल सेक्टर्स लीड द कम बैक। जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा लीड करते हैं इस कम बैक को। और अगर सपोज एक बहुत प्रोलॉन्ग वॉर हो, तो इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, राइट, टैंकर्स अटैक एंड फ्रेट डिसरप्शन होता है, मतलब जो लाने का, पेट्रोल लाने का और डीजल लाने का, क्रूड लाने का जो एक्सपेंस है वो अगर इंक्रीज होता है, और दिस विल पुश ब्रेंट ओवर $1,000 फॉर लॉन्गर। और अगर वॉर थोड़ा लंबी खिंचती है तो इस केस में क्या होगा कि टैंकर्स को जाने का जो लाने का जो किराया है वो भी बढ़ जाएगा, और इट विल पुश ब्रेंट अबव $100 फॉर लॉन्गर। इन्फ्लेशन विल राइज, सेंट्रल बैंक्स विल गेट नर्वस, एंड ग्लोबल ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। दैट बिकम्स अ ब्रॉड रिस्क। डीपर इक्विटी ड्रॉडाउन्स होंगे और लॉन्गर रिकवरी पीरियड लगेगा। तो दोनों सिनेरियो में, पहले सिनेरियो में शॉर्ट वॉर, क्विक रिकवरी। लॉन्गर वॉर में क्या होगा कि लॉन्गर ड्रॉ डाउन होगा और लॉन्गर टाइम इट विल टेक टू रिकवर। अगर वॉर एंड होती है, राइट, तो आप क्या सोचते हो कि मनी, पैसा कहाँ भागेगा? तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव गॉन थ्रू द हिस्ट्री एंड चेक विच सेक्टर रिबाउंस द फास्ट। तो जो हमको समझ में आया वो यही समझ में आया है कि जो सबसे पहले बाउंस करेगा वो है बैंकिंग सेक्टर, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स, उसके बाद सीमेंट सेक्टर करेगा, फिर ऑटोज करेंगे, और फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ग्रुप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड अगर बाउंस करते हैं तो आप एल&टी एंड केईसी इंटरनेशनल को ध्यान में रख सकते हो। सीमेंट में अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। ऑटोज में आप मारुति सुजुकी एंड एम&एम को ध्यान में रख सकते हो। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप टाइटन कंपनी को 100% अपने रडार पे रख सकते हो। तो सिनेरियो वही है कि अगर कहीं पे भी रिकवरी आती है मार्केट से, तो आपको सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना है, उसके बाद आपको ट्रैक करना है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स को, फिर आपको सीमेंट सेक्टर को, फिर ऑटोज को, और उसके बाद यही यही ट्रेंड रहा है इन द पास्ट, राइट। तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के रखिए, बैंकिंग सेक्टर के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी, कैपिटल गुड्स के भी, सीमेंट सेक्टर के भी, और उनको अपने रडार पे रखिए। और ऑटोज में डेफिनेटली मारुति एंड एम&एम को आप अपने रडार में रख सकते हो। आई एम ऑल्सो गोना कीप आइशर मोटर्स एंड स्कॉट्स ऑन माई रडार। नो, आज की बात पे आते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो अगर हम सारे स्टॉक्स को देखते हैं, अगर हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से, तो निफ्टी में आप देखोगे कि निफ्टी ने आके 24,000 पे आके एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। एक बार इसको ब्रेक करके नीचे भी गई निफ्टी, और वहाँ से इसने एक बाउंस लिया है 23,700 का लो लगाने के बाद। इनफैक्ट 23,700 का लो लगाने के बाद निफ्टी ने बाउंस किया और क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, अबव 24,000। ये एक मुझे पॉजिटिव साइन लग रहा है निफ्टी का। बट अगर आज देखा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या गिरा है, तो आज सबसे ज़्यादा गिरा है ऑटो सेक्टर। ऑलमोस्ट लाइक 4% का ड्रॉडाउन हुआ है। उसका सिंपल सा इम्प्लीकेशन यही है कि क्रूड ऑयल अगर एक्सपेंसिव हो गया, अगर पेट्रोल की कमी हो गई, और people are not going to buy vehicles so easily, and this looks scary, जो ड्रॉप आया आज, इसने सारे पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करके आज की क्लोजिंग दी है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट लाइक 4% की का ड्रॉ डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी में बहुत बुरी तरह गिरावट आई है, बट एक चीज़ बैंक निफ्टी की अच्छी है कि इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। और अगर जो आज सबसे ज़्यादा सेक्टर सपोर्टिव था, इंडिया विक्स 17% ऊपर गया है, और जो सबसे ज़्यादा सेक्टर सपोर्टिव था वो था आईटी का सेक्टर। तो मेरे रडार पे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में है, जो मैं अभी आपके साथ शॉर्टली शेयर करूंगी। फार्मा सेक्टर भी आज स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था,
और रियलिटी में भी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी एज मच एज वी हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब एफ के ट्रेड्स में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द एफ ट्रेड्स। सो सबसे ज़्यादा आज PGEL गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट बुरी तरह गिरा है, राइट। उसके बाद एम्बर एंटरप्राइजेज, BPCL, जितने भी पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम से रिलेटेड स्टॉक्स हैं बुरी तरह गिरे हैं। बॉश लिमिटेड बहुत बुरी तरह गिरा है, राइट। बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, इन सब में अच्छी खासी गिरावट आई है। अब देखते हैं पॉजिटिव कौन से स्टॉक्स थे और उनमें किस तरह का मूवमेंट हुआ है आज की डेट में। तो सबसे ज़्यादा चला है डी मार्ट, जस्ट 2-2.5% का मूव आया है। विप्रो में थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आई है। MCX, MCX लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जहां मैंने आपको इसकी बाइंग के लिए बोला था वहां आज ब्रेकआउट आ चुका है। आप इसको डेफिनेटली अगर अपने रडार पे रख सकते हैं। आई डेफिनेटली विल हैव दिस ऑन माय रडार। इवन रिलायंस लुक्स गुड फॉर दैट मैटर। टोरेंट फार्मा लुक्स गुड। Oro Pharma looks good. Oro Pharma ने I think they have won a very very good contract. और इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राउंडिंग बॉटम। ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ओरो फार्मा, राइट। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है। आज गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। BSE में भी बाइंग आई है। तो अब एक बार चल के देखते हैं कि कल एक्सपायरी होने वाली है और डेटा किस तरह से डेवलप हुआ है। कल कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पे एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी है। सो 10 मार्च की एक्सपायरी को अगर हम देखते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल रेजिस्टेंस है 24,000। देखिए आप 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे। और अगर बात करें एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, अ लॉट ऑफ अनवाइंडिंग हैज हैपेंड। आपको डायनेमिक मार्केट में देखना पड़ेगा। अगर और कॉल अनवाइंडिंग होती है तो हो सकता है कि और ऊपर जाके थोड़ी सी क्लोजिंग दे 24,200 या 24,300 के आसपास। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन सी दैट बेस बहुत वीक है, मतलब गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी 24,000 से बहुत कम है। तो यू हैव टू बी एक्टिव इन द मार्केट एंड वी कीप शेयरिंग द डेटा। अगर आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ओवरऑल 24,000 मुझे लगता है ये इसका कॉल और इसका पुट दोनों मुझे लगता है ज़ीरो हो जाएंगे जिस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। देखते हैं कल के मार्केट में क्या होता है और उसके बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो आज मैं जो आपके साथ स्टॉक्स शेयर करूंगी उनमें से डेफिनेटली एक स्टॉक है MCX। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लिखते हैं, टारगेट नहीं लिखते हैं अपना, देन यू प्लीज़ डोंट एंटर इन एनी स्टॉक्स दैट आई स्टडी विद यू। You have to write your own stop loss targets and entry exit. MCX is the first one. आप BSE को भी ध्यान में रख सकते हैं। BSE also looks very promising. Not only that, BSE has introduced another 30 F&O trades. So धीरे धीरे इनका जो margins है वो improve होगा, turnover will increase. तो BSE is introducing more contracts and that's a positive thing. तीसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखने वाली हूँ वो है Cupid, right? Cupid को आप डेफिनेटली अपने ध्यान में रखिए। ये जो स्टॉक है ना इसने लॉन्ग कंसोलिडेशन किया है। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस स्टॉक बट राइट नाउ इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एंड द रीज़न आई एम गोइंग टू लेट यू नो बिकॉज इट्स बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अब क्या है कि इसने आज के दिन जो इतनी सारी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में उसको डिमोलिश किया है। इट इज़ काइंड ऑफ अ मोनोपोली स्टॉक, यू कैन गो एंड स्टडी अबाउट इट ऑन द screener.in, राइट। तो क्यूपिड एक मेरे रडार पे रहेगा। तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए, MCX, BSE एंड क्यूपिड। 3 तो मैं डेफिनेटली रख रही हूँ। एक और स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है और इट हैज़ बीन करेक्टिंग अ लॉट इन रीसेंट टाइमिंग्स बट आज इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। द नेम ऑफ दैट स्टॉक इज़ आर सिस्टम्स। आई जस्ट वुड लाइक टू सी कि इसमें किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, RSI कैसी डेवलप हो रही है। आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं और अगर हम देखें 2-3 दिन को ही देखें, राइट, यहाँ पे आप देखो तो द बॉटम हैज़ बीन ऑलमोस्ट सेम और मे बी स्लाइट अप ट्रेंड, यू कैन से ये वाला अप ट्रेंड है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ पे RSI ने एक हाई लगाया है, राइट। पहले जब लो लगा था तो 18 थी RSI, या ओवर सोल्ड जोन में है। तो दिस इज अनदर स्टॉक्स दैट आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन माय रडार। तो आप प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर वॉर जल्दी खत्म होती है तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स कलेक्ट करके रखने हैं। I'll also figure out which are the overcorrected, heavily sold banking sector stocks and definitely make a list and share it with you. So keep learning about stock market, keep earning from the stock market. A lot of money exists here. No matter
किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, आप पैसे ज़रूर बना सकते हो अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा, एक माइंडसेट होगा और टूल्स होंगे, राइट टूल्स होंगे, यू कैन डेफिनेटली मेक मनी. All the best, take care, and I'll see you in the live market tomorrow morning from 10 to 11.